चलिए स्टूडेंट, तो आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम गणेश कुमार करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको लाइट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है वो। लाइट सेक्शंस में हम आपको ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें लगभग सभी क्लासेस को ये काम देगा, यानी एक तरह से कॉमन वीडियो होगा लाइट पे, जो पर्टिकुलर क्लास 10th के पाथ पे होगा। ठीक है, मतलब क्लास 10th का बेस होगा उसका। लेकिन आपको लगभग उसके पहले जितने भी क्लासेस हैं उन सब का इसमें कलेक्शन साथ में होगा। यदि उनके टॉपिक्स को भी आप देखेंगे तो हमारा इस वीडियो में वो टॉपिक्स भी डील होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि आप या कम्पिटिटिव मोड में किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए के पर्पज से भी हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कॉमन सा लाइट का मैं वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइट का इनिशियल से बिल्कुल लेकर चलेंगे और लाइट के टोटल फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, लाइट पे आपको उसके बाद लाइट में रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ना, उसको भी बात करेंगे। उसके बाद कुछ फिजिकल क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम आपको लाइट में रिफ्लेक्शन सेक्शंस की आज बात करूंगा। ठीक है, उसी पे पूरी तरह से चर्चा, यानी उस पर बात कर, उसी पे जो भी क्वेश्चंस का ये होगा, क्वेश्चंस राइज होगा, उसी पे आज बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन सेक्शंस की बात करूंगा और उसके बाद उसका ये करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इस फिजिक्स का लाइट सेक्शंस का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जानना ये है कि रिफ्लेक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले जैसे ही हमारे मन में आया कि रिफ्लेक्शंस होता क्या है, तो वैसे ही हम लोग को ये समझ में तुरंत क्वेश्चंस हुआ कि आखिर ये इंसिडेंट होगा कहाँ, होता क्या है तो बाद में बात होगी, होगा कहाँ। तो एक बात देखिए, हमारे यहाँ सबस्टांस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है कि ओपेक होता है सबस्टांस। वो सबस्टांस क्या करता है आपका, तो उससे जो लाइट होते हैं वो पास्ट नहीं होते हैं। तो ठीक मिरर भी उसी फंक्शंस का काम करता है, यानी उसी फंक्शंस का यूज करता है। मिरर में भी क्या होता है, तो एक तरफ से देखिएगा पेंटेड होता है। ठीक है, और वो भी क्या करता है, तो लाइट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में मेन हमने मिरर की भी बात अभी कर दिया, क्योंकि मिरर की ही बात करेंगे। लेकिन चूंकि कहने का मतलब इतना जो हम मिरर के बारे में बात किए, वो हम ये बताना चाह रहे थे कि मिरर लाइट से ही रिलेटेड है, यानी लाइट के ही प्रिंसिपल से मिरर की फंक्शंस होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट होता क्या है। तो पहला, चूंकि ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको फिजिकल क्वांटिटी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि लाइट जो होता है वो रे होता है, कलेक्शंस ऑफ रेज होती है। आगे बढ़िएगा, आगे की क्लासेस में पढ़िएगा कि ये फोटॉन्स का पैकेज होता है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, आप उसकी चर्चा कर। प्लैंक्स की दी हुई कुछ थ्योरी है, उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है, तो सबसे पहले लाइट होता क्या है, तो इसके बारे में एक फिजिकल डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि ये सेंसेशंस ऑफ व्यूइंग है। ठीक है, या सेंसेशंस ऑफ मॉड है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि क्या होता है इससे सेंसेशंस ऑफ व्यूइंग और मॉड कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि लाइट रहता है तो आप किसी भी चीज को देखते हैं, तो एक तरह का सेंसेशंस दिया, किस चीज का, तो व्यूइंग की सेंसेशन दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि लाइट क्या करेगा, तो किसी चीज को रहने पे हम लोग देखते हैं, और यदि लाइट नहीं रहता है तो अंधेरा हो जाता है, यानी लाइट वहां पे कहते हैं कि नहीं है। तो लाइट उसी, यदि आमतौर पे या डेली लाइफ में ये डिफिनेशंस को बात करें तो ये बात सही होगा। ठीक है, लेकिन लाइट चलता कैसे है, तो देखिए लाइट मूवमेंट करता है। तो कैसे करता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है। अब एक सिंपल सा बात सोच सकते हैं क्या कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे मूवमेंट करता है। तो पहला लाइट का प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए, तो सेकंड बात की है आपका हम किस चीज पे, तो मूवमेंट करता है। लाइट जो होता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, इस सब बात को याद रखिएगा, मतलब ठीक है, थोड़ा सा काम देगा। ठीक है, लाइट मूवमेंट करता है। ठीक है, अब लाइट मूवमेंट करता है तो कैसे करता है भाई, तो स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ये मूवमेंट कैसे करता है, तो स्ट्रेट पाथ में करता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गर्मी के दिन में देखिएगा कि आपके मकान के ऊपर या वेंटिलेटर जो रहता है, वेंटिलेटर से लाइट एक पर्टिकुलर जगह पे स्पॉट करेगा। ठीक है, और वो उसी टाइम में उतना ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जो लाइट गिर रहा है वो सीधे गिर रहा है, क्योंकि उसी स्ट्रेट उसी पोजिशन पे आना वो शो कर रहा है
कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और ठीक उसी पाथ को फॉलो करके वहीं पे आ रहा है। ठीक है, बाकी जगह यदि आपका डेंस्ड होगा तो वहां से लाइट नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, वहां पे ओपेक सबस्टेंस मिल गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हुई, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में चलता है। ठीक है, यदि चल रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा ही। तो यानी लाइट की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा या बुक में पढ़िएगा, सब दिया होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये लाइट की वेलोसिटी हुई। ठीक है, या कहीं कहीं देखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस व्यू में भी लिखा रहेगा कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक लाइट के बारे में बात हो गया। अब एक बात देखिए, एक्चुअल में लाइट में हमको पढ़ना क्या है। तो लाइट में एक्चुअल में हमको पढ़ना है मिरर के बारे में। लाइट के बारे में बाकी फंक्शंस आप लोग पिछले क्लास में और पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो लाइट में मिरर पढ़ना है। तो मिरर क्यों पढ़ना है, तो चूंकि ये लाइट के एक खास प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कहिएगा कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कहने का मतलब एक लॉ को फॉलो करता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो ये लॉ है वो ये बताता है कि यदि कोई मिरर होता है तो आपका वो मिरर जो होगा वो मिरर तभी होगा जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो वो किस पे बेस्ड है, तो रे पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक रफ। चलिए अब बात करते हैं हम लाइट का क्या हो गया। तो सेंसेशंस ऑफ व्यूइंग हुई, लाइट से मतलब किसी चीज को सेंसेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बात कर रहे हैं कि अब हमारा है, देखिए अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे यानी मिरर पे। ठीक है, एक्चुअल में हमको वहीं आना है, वही बात भी करना है। ठीक है, तो लाइट के बारे में अभी यहाँ पे बात करके छोड़े थे। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज के बारे में। हाँ, तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो देखिए एक मान लीजिए पेंटेड सरफेस है। ठीक है, इसको पेंटेड सरफेस को ले लिए, बिल्कुल समझ रहे होंगे वहां पे। ठीक है, एक इंसिडेंट रे आया, एमिट्स किया इस पर। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए एओ, ये रे आया। अब देखिए सरफेस पे आएगा तो हम पहले बोले ओपेक सबस्टेंस के पास जब भी रे आता है तो वहां से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी लौट जाता है। तो यहाँ पे आया और इस पॉइंट पे पड़ा और फिर से वो इधर लौट गया, तो ये क्या कर लाएगा भाई, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और इसको कहेंगे इंसिडेंस रे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये लगभग इंसिडेंस इंसिडेंस रे। ठीक है, ये इंसिडेंस रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इंसिडेंस हो रहा है, ये आपका होगा इंसिडेंस पॉइंट। ओ से जनरली रिप्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, चलिए, और ओ भी रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, और इस पे इंसिडेंस पॉइंट पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दे, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर डाला गया वो हुआ हमारा क्या, नॉर्मल। याद रखिएगा इस बात को। अभी तक हम क्या बात करें, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो इंसिडेंस पॉइंट पर डाला गया नॉर्मल, सो परपेंडिकुलर। सो ठीक है, अब देखिए एक बात और याद रखिए कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बना जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, वही समझ लीजिए इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दी। ये क्या हुआ, तो ये रिफ्लेक्शंस एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्शंस एंगल। ठीक है, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, समझ गया बात को। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस पॉइंट, नॉर्मल, और क्या हुआ, इंसिडेंस एंगल। कौन सा, तो इंसिडेंस रे बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। और फिर विच एंगल is made of reflected angle by normal, it is said to be a
रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, चलिए, यानी जो पहला लॉ कहता है वो क्या कहता है, देखिए पहला लॉ कहता है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। समझ में आ गई बात। इंसिडेंस रे, देखिए पहली बात फिर से एक बार बोलते हैं, इंसिडेंस रे, सॉरी इसको थोड़ा कैपिटल से लिखना चाहिए था, इंसिडेंस रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। थोड़ा इस बात को ठीक से समझिएगा, सेम प्लेन। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई। सेम प्लेन में पाया जा रहा है ओ, सेम प्लेन दैट इज ओ। चलिए लीजिए, इसके बाद क्या कहते हैं, तो सेकेंड लॉ जो हुआ वो हुआ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फिर से देख लीजिए, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड, एकदम शॉर्ट में, कोई ज्यादा बड़ा बनाने का नहीं है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन दैट इज द ओ। ठीक है, और इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कोई प्रॉब्लम, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग आते हैं, क्लियर हो गया। देखिए अब हम लोग आते हैं भाई मिरर पे, कि मिरर क्या है, क्या कोई भी सरफेस मिरर हो सकता है। तो देखिए जो ये लॉ, दोनों लॉ को फॉलो करेगा वही मिरर होगा। एक बात समझ लीजिए, एक ये आपका वॉल जो है क्लियर क्यों नहीं आपका इमेज बना रहा है, क्योंकि वो दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन आप वॉल पे अच्छा से, मतलब एक चले जाइए, पेंटेड किया हुआ किसी सरफेस को देखिए, वहां पे आपको थोड़ा शैडो बनेगा, तो वो लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा के कारण वो लॉ को फेल्यूर हो जा रहा है, जिसके कारण वहां पे आपका इमेज क्लियर नहीं बन रहा है। लेकिन मिरर क्या करेगा, दोनों लॉ को क्लियर फॉलो करता है। आगे की क्लासेस में इसको आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो दोनों लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मिरर कहते हैं। तो कोई भी आदमी बोलेगा मिरर क्या है, तो विच रिफ्लेक्टेड सरफेस फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, इट इज सेड टू बी अ मिरर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मिरर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मिरर क्या हुआ, विच रिफ्लेक्टेड सरफेस follow the law of reflections, it is said to be said to be mirror। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मिरर अब ये हो गया कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मिरर कहेंगे। रिफ्लेक्शन, REFE, रिफ्लेक्शंस, LECTION। क्लियर, देखिए थोड़ा सा कभी कभी हाथ थोड़ा ज्यादा तेज चला जाता है। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शंस फिर से लिख दे रहे हैं एक बार। चलिए, तो ये बात हो गई रिफ्लेक्शन। ठीक है, विच रिफ्लेक्टेड सरफेस फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, इट इज सेड टू बी मिरर। ठीक है, अब देखिए ये तो मिरर हो गया भाई। मिरर कितने तरह का होता है, तो एक बात इसके पहले एक स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लें। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होगा, तो विच मिरर हैज अ शेप ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। यानी जो मिरर क्या होगा, शेप का, स्फीयर का शेप का होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो विच मिरर, स्फेरिकल मिरर। या ये डेफिनेशन से दे देंगे जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये भी कह दें कि विच मिरर हैज स्फेरिकल reflected surface, it is
कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो स्फेरिकल मिरर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे थे, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर को क्या करेंगे हम, स्फीयर होगा, स्फीयर का होगा, देखिए स्फीयर का शेप होता है एक ओवल टाइप का, एक अलग टाइप का, सर्कुलर नहीं होता है। एक बात समझ लीजिएगा, आप इसको मत गलत मान लीजिएगा कि ये बिल्कुल हम बना दिया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का शेप एक अलग होता है, ठीक है। चलिए, जैसा आप कहते हैं ना नारंगी शेप का, तो उससे भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब डिफरेंसेस आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर को ही जब हम लोग दो भाग में काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल रूम में काटने के बाद क्लियर पता चलेगा कि आपको कैसा शेप आता है। यहाँ पे हम अभी आपको डायग्रामेटिकल ही बता पाएंगे, ठीक है। इसको जब यहाँ पे हम लोग जब दोनों भाग में काटते हैं तो दो टाइप का मिरर मिलता है। मतलब एक इस टाइप का पेंटेड रहता है इस तरह से, और एक जो रहता है इस तरह से पेंटेड रहता है, ठीक है। तो ये जो बाहर के साइड से पेंटेड होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब आगे बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर दो टाइप का हो गया, थोड़ा फास्ट अब लेकर चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिरर कितने तरह का हो गया भाई, तो दो तरह का हो गया। बीच बीच में कुछ कुछ इंसिडेंट इसके साथ होता है, बात करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दोनों मिरर में यदि मैथमेटिकल बात करेंगे तो बस एक फर्क होता है, फोकल लेंथ में। समझ रहे हैं, दोनों मिरर का यदि मैथमेटिकल बात करेंगे तो दोनों का फोकल लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव होता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं आपको, बात कर रहे हैं पहले कॉनकेव मिरर की, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा इनका कि कॉनकेव मिरर कैसा होगा। तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा, तो अभी बोले थे ना कि बाहर से पेंटेड होगा, इस शेप का होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर कहलाया वो, समझ रहे हैं। चलिए, और जो इस तरह से पेंटेड होगा यानी अंदर से पेंटेड होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये कहलाया आपका क्या, कॉन्वेक्स, और ये कहलाया क्या, कॉनकेव। समझ रहे हैं कि नहीं। थोड़ा ये डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस कहने का मतलब यदि हमारे आवाज पे आप लिख पाते हैं तो लिख लीजिए कि विच मिरर एज ओवल साइड पेंटेड इट इज सेड टू बी अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बस उसमें क्या कर दीजिए भाई, इनर साइड, तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन क्या हुआ, तो ये तो पता चल गया। अब देखिए कॉनकेव मिरर का ऊपर वाला ये जो बाहर साइड पेंटेड है और यही डिफरेंस है। इसके बारे में थोड़ा आप बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, तो इसके पहले एक इंसिडेंट जान लीजिए। जैसे मिरर का एक खास इंसिडेंस होता है, उस इंसिडेंस के बारे में बात करने के बाद हम लोग कॉनकेव मिरर के और कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर के सब पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा उसका बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वो बात समझिएगा तो आगे जाकर के फिगर वाले में वो समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है, देखिए लैटरल इन्वर्सन्स होती है। तो लैटरल इन्वर्सन्स क्या होता है, तो अक्सर आप मिरर के सामने खड़ा होइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो आप मिरर के सामने जब खड़ा होइएगा तो लेफ्ट हैंड को उठाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि राइट हैंड हम उठाए हुए हैं, राइट हैंड को उठाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि हम लेफ्ट हैंड उठाए हुए हैं। तो एक बात वहां पे देखने वाली चीज है कि आपका क्या होगा,
तो वो जो इंसिडेंट कहलाएगा मिरर के पास, वो क्या कहलाएगा, लैटरल इन्वर्सन्स कहलाएगा। यानी लैटरल इन्वर्सन्स क्या है, तो एक तरह का इंसिडेंट है, थोड़ा बुक में देख लीजिएगा। लैटरल, यहां पे समझा दे रहे हैं आपको लैटरल इन्वर्सन्स। लैटरल इन्वर्सन्स क्या है, तो लैटरल इन्वर्सन्स क्या है, तो व्हेन वी रेस्ट लेफ्ट हैंड then it will appear right hand and if we raise left hand then it will appear right side. Right hand appear, left hand. This inversions is called lateral inversions. अब एक बात और, lateral inversions, एक बात जान लीजिए कि आखिर ये इन्वर्सन जो होता है, lateral inversions का इंसिडेंट जो होगा, तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए, पहला तो एम्बुलेंस लिखा हुआ देखिएगा ना, एम्बुलेंस, ये आप समझ लीजिए कि इसका उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, ये इसका ठीक रिवर्स लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, जब भी व्हीकल्स आते हैं पीछे से तो उसका इमेज सही देख लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको साइड तुरंत देते हैं, आगे वाले व्हीकल्स क्यों एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका यूज देख लीजिए, इसका यूज एम्बुलेंस में होता है। तो कई कोई क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस है, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है लाइट का, तो लैटरल इन्वर्सन्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है वो मिरर का, या मिरर का कहिए, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं, अभी हम बात करने वाले थे आपको कॉनकेव मिरर में, ये थोड़ा सा इंसिडेंट होता है बीच का था, बुक को पढ़िएगा ध्यान से, मिल जाएगा आराम से। चलिए अब बात करते हैं किस चीज का, तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है। तो पहला देखिए, एक कॉनकेव मिरर जो होता है, इसका जो मिड पॉइंट, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर है, इसका मिड पॉइंट, मेरे हैंड पे ध्यान दीजिएगा, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो आपका पोल होगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट, ठीक है। और देखिए, जो भी आपका मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, तो जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा वो इस मिरर का सेंटर कहलाएगा, या मिरर का सेंटर कहेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर हुआ मान लीजिए सी, ठीक है, और जो पोल, और ध्यान दीजिएगा, पोल और जो सेंटर से होकर गुजरेगा लाइन, वो कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, तीन बात आपको अभी हम बताए, कौन सा, तो सॉरी सी यहां ले लीजिए, ठीक है। चलिए पहला बताया कौन, तो पोल, तो पोल कौन, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, से समझ रहे हैं कि नहीं। सेकंड बात क्या बताया हम आपको, तो सेंटर, इसका थोड़ा सा कथा लिखना पड़ेगा, एवरी मिरर इज अ पार्ट ऑफ spherical mirror, ठीक है, spherical mirror, the center of spherical mirror is a center of any
ब्रैकेट में लिख दीजिए विच इज कंस्ट्रक्ट। समझ में आ रहा बात? ये बात लिख दीजिए वहां पे, ठीक है। तो जिसका कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो उसका सेंटर होगा। चलिए इसको सिंबल कैसे करते हैं, तो इट इज सिंबॉलिक बाय, इट इज सिंबॉलिक बाय सी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, यहां तक हो गया सी तक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बस कुछ नहीं, अ लाइन विच गोज फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यानी क्या, तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी थोड़ा लिख ही दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच passed through pole and center of curvature भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेन कर्वेचर, मेन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए तो ये पीसी हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात देखिए, और एक होता है फोकस। तो फोकस किसको कहते हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझिए क्योंकि अब आएंगे हम लोग इमेज कंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। फोकस किसको कहते हैं, तो देखिए ये जैसे एक मिरर है, ये इसका पोल हुआ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कोई रे जाएगा और फिर क्या होगा, यहां से वो रे रिफ्लेक्शंस होकर प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट पे काटेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि पी और एफ, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो चलिए ये भी कह दिए कि इसको फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे लिख देता है फोकस, तो लिखते हैं पहले क्या कि विच लाइन of principal axis, which line parallel of principal axis and after reflection, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट विल बी कट एट अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट is called focus, ठीक है। फोकस समझ में आया बात। अब देखिए फोकस तो हो गया, तो फोकल लेंथ को भी कह दें, ये भी एक हेडेक खत्म हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। सिंबल क्या है इसका भाई, तो लिखिए सिंबल हो गया कैपिटल ए फोकस का, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है, तो द डिस्टेंस between pole to focus is called focal, called है CALL, called focal length, ठीक है। it is denoted by स्मॉल f, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल f। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है यहाँ तक, फोकल लेंथ क्या है ये पता चल गया, पोल और
फोकस के बीच में, सिंबॉलिक एफ से, और फोकल लेंथ को सिंबल करते हैं हम एफ से। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सिंबल दिया है ये, ठीक है, ये सिंबल है यहाँ पे, ये डिनोटेड, थोड़ा सा ये हो गया कॉल्ड ई, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, और बीच बीच का है, थोड़ा बहुत बात करेंगे, अभी थोड़ा वे में लेके चलते हैं आपको, यहाँ तक पहुंचा दिया आपको। ठीक है, अब एक बात और देखिए, थोड़ा छोटा छोटा बात है, यहीं पे क्लियर करते चलते हैं, है ना, ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। देखिए किसी भी मिरर में क्या क्या पोजीशन हो सकता है। देखिए तो एक बात देखिए, यहाँ पे होता है कि पहला मिरर का पोजीशंस क्या हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए इस तरह का होगा, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है, मिरर मतलब उसकी फाइंडिंग हो सकती है कहाँ कहाँ। तो पहले बात कर रहे हैं मिरर का पोजीशंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहेगा। तो देखिए 6 कंडीशंस यहाँ पे आएंगे। जैसे एक कंडीशंस आएगा तो कहाँ होगा, तो मान लीजिए कोई इंफिनिटी पे होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इसका कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, समझ रहे हैं। ये इमेज बना इंफिनिटी वाले का, ठीक है। एक इसके और इसके बीच रहेगा, ठीक है, यानी इंफिनिटी और ये सी है सपोज कीजिए, और ये एच है सपोज कीजिए, ठीक है। तो एक इसके और इसके बीच रहेगा यदि, तो इसका मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है। तो कहने का मतलब हम पोजीशन से बताना भी चाह रहे हैं, इमेज फॉर्मेटेशन नहीं आपको समझा रहे हैं, समझाएंगे उसकी। तो यहाँ पे एक फॉर्मेटेशन समझिए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो उसका या तो प्लेसमेंट फोकस पे होगा, या सेंटर पे होगा, या सेंटर या इंफिनिटी के बीच होगा, या ये पोजीशन जो हुआ वो इंफिनिटी का होगा, ठीक है। ऐसा पोजीशन आएगा। इमेज भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसी के बीच में चलेगा, ठीक है, समझ रहा है बात को ना। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ये बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वह कितने तरह का रे बनाता है। तो एक बात जान लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो आपको 2 तरह का रे ही बनाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेनली 3 तरह का रे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। 3 तरह के रे के बारे में पढ़ेंगे, चूंकि वो जनरली यूज होता है हम लोगों को, उसमें से 2 तरह का ही, ऐसे तीसरा भी तरह का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो बात करते हैं कौन कौन सा रे। तो देखिए पहला रे क्या होता है, तो हाउ मेनी रेज are used to find an image, ठीक है। शॉर्ट में ये देखिए, टॉपिक समझिए, आराम से बुक पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हाउ मेनी रेज आर यूज टू फाइंड एन इमेज, मेरा है इमेज फॉर्मेटेशन समझाना, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में रहना ही है। चलिए ठीक है, तो हाउ मेनी रेज आर यूज टू फाइंड एन इमेज, तो देयर आर 2 rays to find an image। कौन कौन सा, तो पहला देखिए, पहला यहाँ पे 2 ही दे रहे हैं कि 2 ही रेज यूज करते हैं हम लोग पाने में एन इमेज को, ठीक है, टू फाइंड एन इमेज, राइट, रेज टू यूज टू फाइंड एन इमेज, ठीक है। कैसे, कौन कौन सा रे, तो देखिए ऐसे हम यहाँ 3 रे आपको बात करेंगे, क्योंकि 3 रे यूज करते हैं, इसमें से 2 ही रे यूज होता है जनरली। ऐसे एक और रे है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। देखिए ये हुआ आपका मिरर, ये हो गया क्या भाई, तो पोल हुआ, ये हुआ फोकस, और ये हुआ सेंटर, ठीक है। तो देखिए एक रे तो आप जानते हैं कि कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा, यानी पहला रे ये द पैरेलल of principal axis and goes through and past goes नहीं लिखिए, past लिख दीजिए, गुजरता है, pass through
focus, ठीक है, pass through focus, the ray which is, ठीक है। चलिए, इसका पहला रे होगा, तो ये तो लॉ जानते थे। दूसरा क्या होगा, तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है, और फिर इसी पाथ पे लौट जाएगा, ठीक है, सेम पाथ पे रिवर्स हो जाएगा। तो सेकंड रे, अरे पास्ट थ्रू center of curvature and returns same path, ठीक है। एक रे क्या करता है, तो देखिए, द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, ये तो बात समझ में आई। अरे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिटर्न सेम पाथ, ठीक है, आएगा और फिर सेम पाथ पे लौट के चला जाएगा, जिधर से आया उधर ही लौटा। दूसरा रे हुआ ये पहला इंसिडेंट हुआ। एक और बता रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब देखिए क्या होता है भाई। तो चौथा रे क्या है, तो एक बात देखिए, जैसे एक रे हुआ, ज्यादा नहीं इसके बारे में, तीसरा रे के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका पोल हुआ, ये आपका क्या हो गया भाई, तो फोकस है, ये क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक रे आएगा और फोकस से जाएगा और फिर फोकस से होकर के गुजरा और फिर क्या होगा, तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो थर्ड रे, तीसरा, अरे goes through focus and after refractions it will be returns same path। समझ रहे हैं बात को, यानी क्या, तो अरे goes through focus, array goes through focus and returns, and after reflections it will returns on same path, ठीक है। क्लियर है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। 3 रे के बारे में बताया है हम आपको, लेकिन यूज कितने का पड़ेगा, 2 का ही पड़ेगा। अब पहला पोजीशन सब लोग क्या पकड़ेंगे, तो ये सब तो ध्यान हो ही गया कि ये पोल होता है, ये फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। ये क्या कहेंगे, तो सबसे जहां हमको दिखाई नहीं देता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ये वाली पोजीशन हमारी कहलाएगी, ठीक है। और यदि इधर जाते हैं तो पोल और फोकस के बीच का कहलाएगा। तो पोजीशन, इसी पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट रन करेगा, और ऑब्जेक्ट जब रन करेगा तो उसी पोजीशन में हमारा इमेज का फॉर्मेटेशन करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं आपको हम कि सपोज कीजिए कि हम इमेज फॉर्मेटेशन सीख रहे हैं हम लोग। तो इमेज को कहाँ रख रहे हैं, तो एक बात देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, इमेजनरी इमेज हम लोग पा रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन रहता है। इमेजिनरी इमेज किसमें, तो कॉनकेव मिरर में अभी बात कर रहे हैं। इमेजिनरी इमेज किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉनकेव मिरर में। इमेजिनरी इमेज का पोजीशन तो कब होता है, तो व्हेन कहां पे ऑब्जेक्ट है। एक और क्वेश्चन या देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object placed between pole and focus। अब देखिएगा जरा सा,
कि हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो पोल और फोकस के बीच रखेंगे। देखिए ये हमने क्या लिया, तो कॉनकेव मिरर लिया, ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा पोल हो गया, पोल हो गया, ये क्या हुआ, तो फोकस हुआ, ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और इधर क्या हुआ, तो मेरा भाई इनफाइनाइट है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, तो पोल और फोकस के बीच आराम से रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखिए इसका इमेज फॉर्मेटेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक रेज जाएगा। ठीक है, गया, निकला यहां से, और क्या हुआ, और फोकस से क्या मतलब गुजरा, लेकिन गुजरने के बाद ये कहीं मिला नहीं इधर, तो वो किधर रिटर्न हो गया, इधर गया है, लेकिन फिर वो रिटर्न इधर ही हो गया। ठीक है, तो ये इधर गया तो कहाँ गया, इधर जाकर के गया। ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रह जाता है, गया, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर सेम पाथ पे गया, ये भी कहीं नहीं मिला, तो ये जाकर के इमेजनरी किधर मिलता है, इधर मिलता है। समझ रहे हैं बात को, देखिए यहां मिला, तो ये कैसा इमेज बनाया, तो ये इमेज देख सकते हैं, इमेजनरी इमेज, यही इमेजनरी इमेज है। समझ रहे हैं, यही जो मिला हमारा क्या, इमेजनरी इमेज मिला। बस यही पोजीशंस होता है। देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक रे जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, फिर उसको पाथ नहीं मिला, वो सेम पाथ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, तो फिर जाकर के आपको कहाँ मिला, तो बैक थ्रू गई, इमेजनरी टाइप का मिला, इसलिए कहते हैं कि इमेजनरी इमेज मिला। तो कैसा मिलेगा, तो किसी भी आपका क्वेश्चन आता है या किसी भी पार्ट्स में ये बात बहुत बताना जरूरी होता है कि पोल और फोकस के बीच यदि मिल रहा है तो कैसा मिला, तो तीन चीज को जरूर डील करना होगा, नहीं करेंगे आधा अधूरा होगा। एक भी पॉइंट पे, यदि कॉम्पिटिशन्स पे देखें तो एक भी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, साइंस में। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसकी पोजीशंस को ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कहाँ था, ये पोल और फोकस के बीच था, इसका इमेज कहाँ मिला, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के बगल में मिला है, तो इस बात को लिख दिया यहाँ पे, क्या पहला पोजीशंस क्या दिए, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकंड बात, कैसा बना है भाई, तो क्लियर पता चल रहा है कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। तीन चीज को जरूर बताना होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कैसा बन रहा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, यानी क्या, हाईली मैग्नीफाइड। तो तीसरा हो गया लार्जर देन, बन भी रहा है, देख रहे हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं, या कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल हाईली मैग्नीफाइड, देख रहे हैं कि नहीं वहां पे, ये जो फिगर बन रहा है यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। तो किसी भी इमेज के फॉर्मेटेशंस में हमको ये तीन चीज लिखना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, या यही रे फॉर्मेटेशन देते, अक्सर क्लास 10 में भी देता है, किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में देता है ये बात, किसी भी क्लासेस में ये जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, ये तो इनिशियल है मतलब। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां लेकर चले जाएंगे, तो फोकस पर लेकर चले जाते हैं। कहां पे, फोकस पे आए। ठीक है, चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहां पे बिटवीन पोल एंड फोकस बोले थे ना, पोल एंड फोकस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ कर देते हैं फोकस। प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड एट फोकस, देखिए प्लेस्ड एट फोकस, प्लेस्ड एट फोकस। चलिए, अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को कहां रख दे भाई, तो फोकस पे रख देते हैं, आराम से लीजिए। देखिए ये सब डायग्राम सीख लेना, चूंकि ये लेकर के हल्ला करके चले जाए आदमी और कोई फायदा नहीं हो आपको, तो ये बात ध्यान दीजिए। तब फिजिक्स का यदि क्लास कर रहे हैं, लाइट को जानना चाह रहे हैं, तो ठीक से जाने, ये आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, सी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। रे क्या होगा भाई, तो एक रे जाएगा पैरेलल, और कहां से होकर के गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, एक जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, और फिर उसी पाथ पे लौट जाएगा सीधे, वो भी आगे चला गया। तो देखिए रे गया, यहाँ ये डायरेक्शंस भी दिखा देना जरूरी है थोड़ा सा, ये गया है और फिर ये रिटर्न भी हुआ है। ठीक है, फिर ये रिटर्न भी हुआ है, दोनों काम हुई है। ठीक है, और आगे क्या हुआ इसका, तो कहीं मिला नहीं। तो ऐसा फॉलो हो रहा था कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है।
तो इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा? तो इंफिनिटी पे बनेगा। ये आपका प्रैक्टिकल रूप में क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे अभी हम स्केचिंग ही बता सकते हैं आपको, ठीक है। इमेज कैन या इमेज एट इंफिनिटी, बस यही लिखिए ना शॉर्ट फॉर्म, ज्यादा क्या भाषण लिखना। इंफिनिटी समझना है तो क्लियर है, बाकी बुक में थ्योरी भी देख सकते हैं, सेम लगेगा आपको। उसके बाद क्या हुआ, कैसा बना है? तो हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बना, ठीक है। और कैसा बना? तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड बना। जैसे ये बात तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चलिए रियल एंड इन्वर्टेड बना। प्रैक्टिकल रूम में क्लियर आया होगा ऐसा, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड नंबर क्या हो गया भाई? तो हाईली मैग्नीफाइड। ये बात प्रैक्टिकल रूम में पता चला, हम लोगों को नहीं पता चल रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलिए अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चले जाएं? तो एफ और सी के बीच ले आते हैं। बस प्लेसमेंट करते चलना है, प्लेसमेंट करते चलेंगे, फिगर अपने आप बनता हुआ चल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, चलिए फोकस, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका ना, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट को रख दें। देखिएगा पेंटेड है, ये हो गया होल फोकस, आप लोगों को भी याद हो गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे रख दे रहे हैं, कहाँ पे? यहाँ पे रख दिए। देखिए ये जो है वो ठीक है, यहां तक रे का वही फॉर्मेटेशन चलेगा, कोई इधर उधर का बात नहीं चलेगा, एक रे चलेगा वैसे ही। थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, रे जाएगा यहाँ पे और फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं इसको? एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, फिर जाकर के यहां मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका, ठीक है। ये मिला यहां, लेकिन अभी भी बड़ा ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा ना जब, तो देखिएगा वैसे ही बनेगा। ये बना, तो कहाँ बना भाई? तो कह सकते हैं कि ये बना है बियॉन्ड द सेंटर या बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, ठीक है। तो यानी इमेज कहाँ फाउंड हुआ? तो कैन बी इमेज फाउंड जो हुआ वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हैं बात को? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा बात जो कर रहे हैं आपसे, हम कर रहे हैं कैसा बना है, तो आप देख सकते हैं कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये तो दोनों अभी तक जितना उल्टा बनेगा सब में ये शामिल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात सब में जो रियल बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। थर्ड नंबर कैसा बना है? तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी तक लार्जर ही बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आपका बात करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, देखिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे, यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहीं से ले जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा फॉर्म बदलेगा, अब देखिएगा कैसा फॉर्म होगा जो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ थोड़ा और चेंज होगा, यहाँ रे का भी थोड़ा सा अलग ढंग का दिखाई देगा फॉर्म, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब कहाँ पे रखेंगे? तो व्हेन, इसको हटाइए बेहतरी में, इसका क्या काम है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट placed at
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए ये हो गया मिरर। अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा, वीडियो देखे होंगे ध्यान से, तो पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये देखिए कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये गया प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे और फोकस से होकर गुजरा। ठीक है, एक रे क्या होगा, देखिए एक रे जाएगा फोकस से, ये रे का प्रॉपर्टी के बारे में की बात की है, और यहीं पे काटेगा। ठीक है, यहाँ पे काटता हुआ निकल जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक सेम साइज का, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन सेम साइज का ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे काटेगा और बन गया। देखिए दिख रहा है रे कैसे गया है, ऐसे गया है, ये गया है, और यहाँ पे फिगर बना है, और ये वाली का यहाँ बना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब बात करते हैं इसको हम कि इसमें क्या क्या हुआ। तो दो बात तो लिखते ही हैं। पहला लिखे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बना, तो पहला एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा, साइज कैसा, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी एक। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच या बियॉन्ड द सेंटर। ठीक है, चलिए when an object placed beyond the center of curvature। ठीक है, रखते हैं जरा, ये लिए मिरर, ये हो गया भाई पोल, सॉरी फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रख दिया ऑब्जेक्ट को कहाँ भाई, तो बियॉन्ड ये यहाँ पे, ये रह गया। ठीक है, कहाँ से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर गया, एक रह गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा मिलेगा, इमेज जो है वो छोटा मिलेगा। यहाँ से जो बराबर मिल गया ना, अब इधर जो बढ़ेंगे तो इमेज छोटा मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो यानी कहाँ बना, तो देख रहे हैं यहाँ पे इमेज हमारा फॉर्म जो हुआ यहाँ पे हुआ है कि नहीं। तो कैसा बना, तो पहला कैसा, तो पहला तो बात है कि कहाँ बना, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ समझ रहे हैं। और कैसा बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहां से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये मेरा आज का पहला वीडियो था आपका लाइट सेक्शंस का। फिर मैं अगला वीडियो में पूरा लाइट को खत्म कर दूंगा, रिफ्लेक्शंस टॉपिक्स को, क्योंकि थोड़ा सा भी और बचा हुआ है इसमें जो थोड़ा सा ज्यादा ले जाएगा। लेकिन एक आध दो टॉपिक्स और अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, कर लेता हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कॉन्केव लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि आखिर कॉन्केव लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और है जिसका काम तो है नहीं, लेकिन उसका हम लास्ट वीडियो में बात कर देंगे। वो फालतू टॉपिक्स है, कोई खास नहीं है रे बनने का, उस पर क्वेश्चन आता होता नहीं है, वो है नहीं ऐसे उतना।
ठीक है। चलिए उसके बारे में बात कर देंगे बाद में, लेकिन अभी हम आपको एक और बात समझा देना चाह रहे हैं। सो वो कि भाई कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी लोग पूछ देते हैं, कहीं आता है बराबर आपको वैभव वो भी देने जाइएगा प्रैक्टिकल का, तो उसमें भी पूछ देगा। तो देखिए कॉनकेव मिरर का यूज पहले होता है सेविंग मिरर के यूज में। क्यों? तो देखिए आप देखे थे कि पोल और फोकस के बीच जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेजनरी इमेज बना था वहां पे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहता है तो उसका इमेजनरी और लार्जर बनता है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं उसका बनता है। तो जब हम लोग सेविंग करते हैं तो हम लोग चूंकि सेविंग करना हम लोग का होता है, तो सेविंग करने के लिए हम लोग उसी मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो इमेज होता है हमारा हाईली मैग्नीफाइड बनता है और हमें सेविंग करने में थोड़ी सी सुविधा होती है। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये हमारे लिए सुटेबिलिटी लार्ज इमेज बनाता है, इसके कारण सुटेबिलिटी होता है सेविंग करने में, इसलिए हम लोग उसको सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा बात होता है, देखिए कॉनकेव मिरर का यूज पहले तो डेंटिस्ट लोग करते थे, अब तो आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, अब नहीं होता है, लेकिन पहले डेंटिस्ट लोग करते थे, इसलिए इस पर भी क्वेश्चन सब आना बंद हो चुका है, क्योंकि ये अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, लोग रे के थ्रू ही डेंटिस्ट लोग वर्कशॉप ये मतलब अपना ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, तो इसकी तो आप बात ही नहीं करना है। ठीक है, उसका तो क्वेश्चन बहुत कम ही होगा हमको लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है इसका जो हेड मिरर में होता है वो कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो पूछा जाएगा कहां पे, तो देखिए अक्सर आप देखे होंगे कि जो पीछे का सरफेस होता है उसमें मिरर लगी हुई रहती है। ऐसा आप गौर किए हैं क्या? अच्छी अच्छी गाड़ी में होगी, ऐसे जनरल गाड़ी में नहीं रहता, जनरल में सिल्वर कलर का दिया हुआ रहता है बहुत शाइनिंग। ठीक है, तो वो क्यों रहता है? तो लाइट को कन्वर्स करने के लिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करेंगे हम, रिफ्रैक्शन से बात कर देंगे इसको। ठीक है, इसमें चूंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन थोड़ा कम चलेगा क्योंकि इससे कम होगा टॉपिक्स। ठीक है, तो बात कर रहे हैं मतलब कन्वर्जिंग और ये करता है, तो इसके प्रिंसिपल्स के कारण ये क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है मेनली डॉक्टर्स लोग करते हैं, पहला तो लार्ज इमेज पाते हैं उनका और क्लियर इमेज दिखाई देता है, रियल वर्चुअल इमेज बनता है, यानी सीधा इमेज उनको दिखाई देता है, इसके कारण वो ऑपरेशन या ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, इसलिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसका। उनके लिए भी आजकल बहुत से एडवांस आ गए हैं। और दूसरा बात हो गया आपको सैटेलाइट में एक्चुअल यूज होता है, जो आजकल डिश एंटीना भी होता है उसमें भी आपको कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। ठीक है, वो बात था इसलिए हम आपको बता दिए हैं, सब बात ऐसे आता होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सैटेलाइट वाला अपडेट है आपको कि कॉनकेव मिरर का यूज सैटेलाइट में क्यों किया जाता है। तो सैटेलाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपका कॉनकेव मिरर रहता है जो लाइट को कन्वर्स करता है, यानी सिग्नल को कन्वर्स करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ टेलीकास्ट जो होती है वो जो ये मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे तक क्लियर पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं कि एक बात यदि आप देखे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पे रखा जा रहा था तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, तो इन्फिनिटी पे बन रहा था। ऐसा हम लोग इंसिडेंट देखे हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए एक साइन कन्वर्जन समझ लीजिए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट तो देखा, इमेज भी पाया, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता किसको कहते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ नहीं है, एक बात देख लीजिए आप, इसको क्लियर कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है भाई, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, समझ रहे हैं बात को, सॉरी फोकस नहीं भाई, ऑब्जेक्ट, पोल एंड ऑब्जेक्ट, पोल एंड ऑब्जेक्ट, सिंबल क्या होगा इसका, यू, ये भी क्लियर हो गया। एक बात अभी आपको समझा ही दे रहे हैं, ठीक है, और एक क्या होगा भाई, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, अब इमेज डिस्टेंस तो वही हो गया, बस उसका उल्टा कर लीजिए थोड़ा सा, इमेज डिस्टेंस क्या होगी इसमें, तो द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल सबको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बिटवीन ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, दोनों का बस थोड़ा सा अपोज, इमेज एंड पोल, ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों के डिफरेंस में सिर्फ फर्क, बाकी सब सेम। ठीक है, बाकी सब सेम, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब एक साइन कन्वेंशन समझिए, चूंकि देखिए यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब साइन कन्वेंशन समझते हैं थोड़ा, क्या साइन कन्वेंशन है भाई,
तो देखिए जैसे कोई भी एक आप लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, तो जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझिए लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि इधर के साइन को हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, इधर को साइन को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इधर को नेगेटिव किया जाता है और इधर को नेगेटिव किया जाता है। तो याद कीजिए हमारे पास दो तरह का इमेज बना, रियल भी बना है और वर्चुअल भी बना है, ठीक है, रियल भी बना और वर्चुअल भी बना है। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन की VUF क्या होगा, क्योंकि देखिए V जो होता है हमारा वो हमारा इमेज के पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यही पोजीशंस हमको किससे पता चलेगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से पता चलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर ये होता है। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम इधर रखे और इमेज हमारा इधर बना, तो इमेज जब इधर बना तो यानी इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इधर चूंकि ऑब्जेक्ट है तो वो निगेटिव होगा, बात समझ रहे हैं। और फोकल लेंथ किसी भी मिरर का कभी नहीं बदलता है, यदि फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो निगेटिव भी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो भी रहने दीजिए, इसके आगे और बात करते हैं हम। चलिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो निगेटिव होता है, अभी बात करेंगे उसका। तो देखिए VUF पे बात कर लिए, थोड़ा इसका ले लिए होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बात है, जैसे V क्या होगा, तो V यदि रियल होगा, कॉनकेव में बात कर रहे हैं अभी, और कॉन्वेक्स में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में V क्या होगा, तो दो तरह का इमेज बनता है भाई, कौन सा, तो रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज किसको कहेंगे, तो जब इमेज फॉर्मेटेशन जो होगा वो रियल फॉर्म ऑफ रेस के द्वारा होगा, रियल कट ऑफ रेस के द्वारा होगा, तो उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। और जो इमेजनरी कट ऑफ के द्वारा डेवलप होगा या इमेजनरी रेस के द्वारा डेवलप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्चुअल या इमेजनरी इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रियल और वर्चुअल इमेज, तो रियल और वर्चुअल इमेज बनेगा तो उस समय देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो किसी भी कंडीशंस में हो हमेशा नेगेटिव होगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो लगभग सेम क्राइटेरिया चलेगा, सिर्फ एक फर्क होगा फोकल लेंथ का, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है भाई, तो निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ कभी किसी का नहीं बदलता है। तो एक बात जान लीजिए, फोकल लेंथ यदि कॉनकेव है तो फिक्स है कि इसका निगेटिव ही होगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए और ये यदि हो गया यहाँ पे U और V जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो निगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है V जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल्स बनाने बैठेंगे तो ये लेंगे। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स में चलिए इसका चर्चा साथ में कर दे रहे हैं, कॉन्वेक्स का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में फर्क क्या होता है, तो देखिए U तो निगेटिव होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स के बारे में ये बात है, ठीक है। U तो निगेटिव होगा, V जो होगा वो क्या होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और F जो होगा वो क्या होगा, तो फोकस जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बात समझ गए, बस यही फर्क होता है। चलिए इसका थोड़ा चर्चा हम पहले कर दिए हैं, ऐसे इसका फिर बाद में करेंगे ही। चलिए ये बात क्लियर हो गया, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, और क्या क्या इमेज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम के बारे में आने वाले, जो हर कंपटीशन या हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा। कुछ इसका पार्ट्स अभी और बच गया है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक मिरर फार्मूला होता है उसका यूज करना, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशंस बताना, वो सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। चलिए हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और अच्छा लगे और मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम को दे पाऊँ, ठीक है। चलिए इतने अच्छे के लिए गुड नाइट।